हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले भाई, तो आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 13 से, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने आप लोगों को करा दिया है। मोस्ट प्रोबब्ली 1 से लेकर 12 में जो भी आपका डाउट होगा वो सारा क्लियर हो चुका होगा। अगर आपने नहीं देखा है या कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो आप वो सारा का सारा वीडियोस देख सकते हो, ठीक है ना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस स्पेसिफिक क्यूबॉइड का जो सॉल्यूशन है उसका प्लेलिस्ट का, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन आज स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से। और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 13 में ये लिखा है कि द लेंथ, ब्रेथ एंड वेट ऑफ अ ब्रास प्लेट विथ स्क्वायर्ड बेस आर x सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर एंड 4725 ग्राम रिस्पेक्टिवली। इफ द वेट ऑफ 1 cubic centimeter brass is 8.4 ग्राम, देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ x। तो यहां पे क्या दे रखा है? लेंथ दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है और वेट दे रखा है। किस चीज का? एक स्पेसिफिक कोई प्लेट है जो कि ब्रास मेटल से बना हुआ है और उसका शेप, उसका जो बेस है वो कौन सा शेप का है? उसका बेस जो है वो आपका स्क्वायर शेप का है, ठीक है। तो बेसिकली हमें डेटा दे रखा है कि एक ब्रास का प्लेट है जिसका बेस स्क्वायर शेप का है और उसका लेंथ, ब्रेथ, ये दो चीज हमें दे रखा है और उसका वेट ये भी दे रखा है, ठीक है। अब हमसे ये बोल रहा है कि अगर वो जो प्लेट है उसका 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 8.4 ग्राम ब्रास यूज किया गया है। अच्छे से समझना, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 8.4 ग्राम ब्रास यूज किया गया है। तो हमें बताइए कि इसमें जो मैंने आपको एक टर्म दिया है x सेंटीमीटर, वो एग्जैक्टली है क्या, राइट। यही हम लोगों को यहाँ पे निकालना है। कैसे निकालेंगे भैया? वेल अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकालेंगे। अच्छा, एक बात और कि आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट ऐप भी बनाया गया है ताकि आप लोगों का जो माध्यमिक का जो प्रिपरेशन है वो एकदम स्मूथली चल पाए, जहां पे पेड बैचेस चल रहा है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको हर एक चीज मिलेगा। लेक्चर्स हो, नोट्स हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF हो, क्विजेस हो, टेस्ट हो, लाइव क्लासेस हो वीकली, ये सारा कुछ आपको उसके अंदर मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ ऐप का, जाकर उसको डाउनलोड करके आप कोर्सेज का ओवरव्यू देख सकते हो, राइट। और एकदम अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने के लिए आप उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो ताकि कंप्लीट तरीके से आप कॉन्सेप्ट तरह से पढ़ाई कर पाओ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? सबसे पहले यहाँ पे जो भी चीज दिया हुआ है उसको क्या कर रहा हूँ? लिख ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को यहाँ पे लेंथ दे रखा है तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ कि LENGTH जो है हमारा, दैट इज लेंथ जो है हमारा, वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है x सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या दे रखा है? ब्रेथ। तो ब्रेथ हमारा क्या दे रखा है भाई? तो ब्रेथ हमारा दे रखा है BREATH, ब्रेथ हमारा दे रखा है 1 मिलीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि हमें क्या दे रखा है? 1 मिलीमीटर दे रखा है। मतलब वो जो ब्रास का जो प्लेट है, उस ब्रास का प्लेट का जो थिकनेस है वो हमें यहाँ पे दे रखा है और वो है 1 मिलीमीटर। मतलब देखो, कुछ ऐसा प्लेट होगा, कुछ इस तरीके का ऐसा प्लेट होगा। मैं अभी बनाकर आपको दिखा रहा हूं, ये रहा, और ये उसका थिकनेस है, ठीक है। तो कुछ ऐसा जो है वो आपका प्लेट होगा, ओके। और हमें क्या दे रखा है? हमें उसका लेंथ दे रखा है, दैट इज x सेंटीमीटर। और बोला है क्योंकि उसका बेस जो है वो स्क्वायर शेप्ड का होगा, तो अगर ये वाला x सेंटीमीटर है तो इसका जो ये वाला चीज है वो भी आपका x सेंटीमीटर हो जाएगा। और हमें इसका थिकनेस दे रखा है 1 मिलीमीटर, यानी ये जो चीज आप यहाँ पे देख रहे हो ये हमें दे रखा है और ये कितना है? ये है आपका 1 मिलीमीटर। तो आई होप कि आपको एग्जैक्ट ये जो शेप है वो समझ में आया होगा। तो मैं यहाँ पे ब्रेथ 1 mm दे रखा है ना। 1 mm का मतलब क्या होता है? देखो, 1 mm का मतलब आपका हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी मिलीमीटर से अगर हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 10 से उसको डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि 10 मिलीमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसका मतलब 1 मिलीमीटर जो है वो 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। जस्ट क्या करना है? मिलीमीटर में जो भी वैल्यू है उसको डिवाइडेड बाई 10 कर दो, आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो लेंथ आपके पास है, ब्रेथ आपके पास है, एज वेल एज आपके पास एक और डेटा दे रखा है, लेंथ, ब्रेथ, और आपका जो यहाँ पे लेंथ है वो x है। तो आप समझ गए कि यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर बेस्ड है तो ये और ये दोनों एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ, मतलब ये वाला चीज एज वेल एज ये वाला लेंथ दोनों आपका सेम हो जाएगा। तो उस ब्रास प्लेट का आपको तीनों डायमेंशंस पता चल गया, ठीक है। उसका आपको क्या पता चल गया? थिकनेस भी पता चल गया, आपको लेंथ और ये जो है आपका वो भी पता चल गया, तीनों चीज पता चल गया, ओके। एज वेल एज आपको एक और चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंड दैट इज उसका वेट दे रखा है, ठीक है ना। उसका वेट कितना दे रखा है भैया? तो उसका वेट आपका दे रखा है 4725 ग्राम, ये आपको दे रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे? देखो, हमें बोला है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना ब्रास है? 8.5 ग्राम ब्रास है। तो पहले मैं ये पता करूंगा कि इस पूरा का पूरा जो प्लेट है वो उसका वॉल्यूम कितना है, यानी कितना क्यूबिक सेंटीमीटर एक्चुअल में ये प्लेट है।
तो मैं यहाँ पे अगर इसका वॉल्यूम निकालना चाहूँ, वॉल्यूम मैं कैसे निकालूंगा, वॉल्यूम में निकालूंगा तीनों डायमेंशंस को क्या करके, मल्टीप्लाई करके। तो तीनों डायमेंशंस मेरा क्या है, एक है हमारा लेंथ जो कि x है, अगेन एक और जो डायमेंशन है वो भी हमारा x ही होगा क्योंकि जो बेस है वो स्क्वायर शेप्ड का है, ठीक है। एंड जो हमारा यहाँ पे कह सकते हो आप क्या कहते हैं इसको, ब्रेथ जो है, ठीक है ना, ब्रेथ जो है, या फिर मैं सिंपली कहूँ वो जो उसका थिकनेस है वो कितना है, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये लिखने के बाद आप जब लिखोगे तो आंसर क्या आएगा, 0.1 x स्क्वायर। ये क्या है भैया, ये है हमारा वॉल्यूम। तो हमने इसका वॉल्यूम जो है वो निकाल दिया। अब एक चीज ध्यान से आप यहाँ पे देखना, हमें क्वेश्चन में एक डेटा दे रखा है और वो डेटा क्या है, वो डेटा देखो ये वाला चीज यहाँ पे जो दे रखा है वो बोला है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो आपका ब्रास में जो वेट है वो कितना है, वो है 8.4 ग्राम, ठीक है। ये चीज हमें दे रखा है। अब इसको कैसे हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे वो चीज आप ध्यान से देखना, ठीक है। देखो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि भाई अगर 8.4 ग्राम में जो आपका टोटल क्या हो रहा है, 8.4 ग्राम में जो आपका वॉल्यूम है वो कितना है, वो है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये ऑलरेडी दे रखा है, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो 1 ग्राम आपका वेट होगा वो कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो वो आपका 1 डिवाइडेड बाई 8.4 सेंटीमीटर क्यूब होगा। यहां तक भी ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा टोटल यहाँ पे वेट दे रखा है दैट इज 4725, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4725 ग्राम। तो ये जो 4725 ग्राम है ये एक्चुअल में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ये एक्चुअल में वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 4725 डिवाइडेड बाई 8.4 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखना, यहां पे जो है वो हमने क्या किया, फर्स्ट वाले केस में देखो, फर्स्ट वाले केस में यहां पे जो हमने वॉल्यूम निकाला है, ये वॉल्यूम निकाला है जो हमें डायमेंशंस दिया हुआ है उसके हेल्प से। और यहां पे जो हमने वॉल्यूम निकाला है ये भी क्या निकला है, ये भी तो वॉल्यूम ही निकला है ना। मतलब 8.4 ग्राम जो है वो एक्चुअल में कितने का वेट है, वो एक्चुअल में 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है। तो मेरे पास टोटल वेट पता है, तो टोटल वेट के जब पता है मुझे, तो मैं उसका टोटल वॉल्यूम भी तो निकाल सकता हूं क्योंकि मुझे पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना वेट है और मेरे पास टोटल वेट है एक्चुअल में। तो मैं ये पता कर सकता हूं कि वो एक्चुअल में टोटल कितना सेंटीमीटर क्यूब है। तो मुझे ये पता चला कि वो एक्चुअल में कितना सेंटीमीटर क्यूब है, 4725 डिवाइडेड बाई 8.4 सेंटीमीटर क्यूब है। अब ये वाला चीज और ये यहाँ पे जो हमने निकाला है ये वाला चीज, दोनों सेम ही चीज का वॉल्यूम है, यानी उसी ब्रास प्लेट का ही ये वॉल्यूम है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। तो अगर मैं यहाँ पे लेके आऊं देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि जो हमारा यहाँ पे 0.1 एक्स स्क्वायर है ये एक्चुअल में किसके बराबर होगा, ये एक्चुअल में बराबर होगा 4725 डिवाइडेड बाई 8.4 के बराबर होगा, ठीक है। यहां तक। अब फर्दर क्या करेंगे, ध्यान देना, ये एक्स स्क्वायर को यहीं पे मैं रहने देता हूं, ये यहां आएगा और ये 4725 ऐसे रह जाएगा। यहां पे 0.1 मल्टीप्लाई होगा 8.4 से, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर अभी भी ऐसे ही रहेगा इज इक्वल्स टू ये जो 4725 है। यहाँ पे आप नीचे में देख रहे हो आपका क्या है, दो अलग अलग यहाँ पे डेसिमल्स दिख रहा है। दोनों का डेसिमल्स अगर मैं हटाऊं, 0.1 का डेसिमल हटाऊं और 8.4 का, तो 2 बार 10 जो है ऊपर में जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इसके बाद में 2 0 लग जाएगा और नीचे में हमारे पास क्या आएगा, नीचे में हमारे पास आएगा 84। अब क्या करेंगे, अब इसको सिंपली हम लोग ना कैलकुलेट करके देखेंगे, इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये क्या आ रहा है। तो हमारे पास नंबर क्या है, हमारे पास नंबर है 472500 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या है, डिवाइडेड बाई है 84, डिवाइडेड बाई 84 हमारे पास वैल्यू आया 5625 का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5625, ठीक है। देयरफॉर मैं क्या करूंगा, सिंपली अब मैं 5625 का इसको स्क्वायर रूट निकालूंगा, ठीक है। तो 5625 का स्क्वायर रूट क्या आएगा भाई, तो 5625 का स्क्वायर रूट जो है वो हमारा 75 आएगा। क्या आएगा, 75 आएगा। तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू हमारा क्या निकल गया, 75 सेंटीमीटर, और x एक्चुअल में था क्या, x हमारा जो है वो उसका लेंथ था, ठीक है ना। ओके तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, हमें क्वेश्चन में बोला था कि आप x का वैल्यू पता करें एंड हमने x का वैल्यू पता करके इसको दे दिया। ओके आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो भी पार्ट आपको लग रहा है कि हाँ ये वाला क्लियर नहीं हुआ अच्छे से, उस पार्ट को वापस से जाएं और वापस से जाकर एक बार उसको जरूर देखें ताकि एकदम अच्छे से क्लियर हो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का, ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 में ये लिखा हुआ है कि द हाइट ऑफ चंदमारी रोड इज टू बी रेज्ड
So 30 cuboidal holes with equal depth and of equal measure are dug out on both sides of the road. And with this soil, the road is elevated. If the length and breadth of each hole are 14 meter and 8 meter respectively, and if the total quantity of soil required to make the road be 2520 cubic meter, then let us कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ इच होल। ठीक है, तो कहना क्या चाह रहा है उसको समझते हैं। देखो, बोला ये जा रहा है कि कोई एक रोड है, ठीक है ना, उस रोड को हमें क्या करना है, उस रोड का हाइट को थोड़ा सा बढ़ाना है। अब उस रोड के हाइट को बढ़ाने के लिए हमें चाहिए होगा मिट्टी। हम वो मिट्टी कहाँ से ला रहे हैं, हम वो मिट्टी ला रहे हैं उसके दोनों साइड में हम लोग क्या कर रहे हैं, 30 गड्ढा कर रहे हैं। ठीक है, 30 छोटा छोटा गड्ढा कर रहे हैं, और वो जो गड्ढा कर रहे हैं ना, वो 30 गड्ढे का मेजरमेंट जो है वो एग्जैक्टली सेम है, ये सेम लेंथ, सेम ब्रेथ, सेम डेप्थ का हम लोग 30 अलग अलग गड्ढा कर रहे हैं, और उससे जो सॉइल निकल रहा है उस सॉइल को क्या कर रहे हैं, उस रोड के ऊपर डाल रहे हैं, जिससे कि रोड का हाइट जो थोड़ा सा बढ़ जा रहा है। सिंपल कॉन्सेप्ट, बढ़िया। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, लेंथ दे रखा है और ब्रेथ दे रखा है, किसका, वो जो होल हम लोग कर रहे हैं उसका। ठीक है, साथ ही साथ हमें ये भी बोला है कि रोड को ऊंचा करने के लिए टोटल कितना हमें क्या लगेगा, सॉइल लगेगा, बट हमें उस होल का डेप्थ नहीं पता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हुआ ना, यहाँ पे हम लोग ये पता करेंगे कि उस एक्चुअल में जो 30 होल्स है उसका वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, ये पता करेंगे, और उस वॉल्यूम को किसके बराबर कर देंगे, उस वॉल्यूम को हम लोग यहाँ पे 2520 के बराबर कर देंगे। क्यों, क्योंकि 2520 क्यूबिक मीटर सॉइल का जरूरत है, और वो सॉइल आ कहां से रहा, वो सॉइल उसी से तो आ रहा है जिससे हम लोग गड्ढा कर रहे हैं। तो गड्ढा करके जो सॉइल निकाल रहे हैं एक्चुअल में उस गड्ढे का टोटल वॉल्यूम तो वही होगा, राइट। तो ये एक दूसरे के बराबर करके हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग ये बोलेंगे कि लेट द डेप्थ बी x मीटर। ठीक है, तो जो हमारा डेप्थ है ना वो x मीटर हमने मान लिया। जैसे ही हमने डेप्थ को x मीटर मान लिया, तो अब यहां पे देखना कि वॉल्यूम ऑफ इच होल, यानी हर एक होल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट बोलो या डेप्थ बोलो। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है बेसिकली वॉल्यूम, जिसमें हमें क्या दे रखा है, हमें 14 मीटर दे रखा है, हमें 8 मीटर दे रखा है, और हमने x ऑलरेडी खुद से मान लिया है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली मैं लिख दूंगा 14, और क्या लिखूंगा मैं कि ये जो 14 है और 8 जो है वो कितना होता है भाई, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 14 इंटू 8। तो 14 इंटू 8 हमारा हो रहा है 112। मतलब क्या हो गया कि 112x, ये हमारा क्या निकल गया, मीटर क्यूब। ये हमारा एक गड्ढे का, ध्यान से समझना, एक गड्ढे का वॉल्यूम निकला है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या निकालना चाहूंगा, अब मैं यहाँ पे निकालना चाहूंगा कि वॉल्यूम ऑफ 30 होल्स। ठीक है, क्योंकि हमें टोटल कितने का वॉल्यूम निकालना है, पूरा का पूरा 30 का वॉल्यूम निकालना है। एक का वॉल्यूम निकल गया और 30 का आप निकालना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, एक का जो वॉल्यूम निकला है उससे 30 को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको पूरा का पूरा 30 का वॉल्यूम आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो 30 का वॉल्यूम आपका क्या आएगा, यहाँ पे 30 का वॉल्यूम आपका आ जाएगा, सिंपली आप क्या करो, 30 को मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई करेंगे भैया, 112 से। ठीक है, तो क्या आ रहा है, 3360 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3360x मीटर क्यूब। ठीक है, अब हमने क्या पता किया, हमने पता किया कि जो 30 होल्स है उन 30 होल्स का एक्चुअल में टोटल वॉल्यूम कितना है, और क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमें रोड को एलिवेट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ सॉइल चाहिए दैट इज 2520। यानी जो होल हमने डग किया है, जो गड्ढा हमने खोदा है, उस गड्ढे से जो मिट्टी निकला है उसका वॉल्यूम कितना है, 2520 मीटर क्यूब। ठीक है, और हमने जो निकाला है उससे हमें यह पता चला है कि वो तीनों गड्ढे का जो वॉल्यूम है वो मिलाकर कितना हो रहा है, 30 गड्ढे का वॉल्यूम मिलाकर हो रहा है 3360x। मतलब एक तरफ हमारा ये वॉल्यूम है और एक तरफ हमारा सॉइल का वॉल्यूम है, और एक्चुअल में ये दोनों वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि वो जो सॉइल टोटल निकला है 2520 मीटर क्यूब, वो कहां से निकला है, वो इसी गड्ढे से तो निकला है टोटल। यानी ये जो गड्ढे का वॉल्यूम है वही वो सॉइल का वॉल्यूम है। ये कॉन्सेप्ट बस इस क्वेश्चन में आपको समझना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर जो हमारा 3360x है वो आपका बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 2520 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 2520 के बराबर हो जाएगा, और आप यहां पे लिख सकते हो कि जो x है हमारा दैट इज 2520 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, डिवाइडेड बाई 3360x। सॉरी x तो हम लोग इधर है, 3360 हो गया। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि जो x हमारा है दैट इज 25 डिवाइडेड बाई 33/6। ठीक है, अब इसको सिंपली आप क्या करो, इसको आप कैलकुलेट कर लो। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 252
डिवाइडेड बाई आपका हो रहा है 33/6, तो हमारा 0.75 आ रहा है। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या निकला, 0.75 मीटर निकला। ठीक है, अब कोई भी क्वांटिटी अगर मीटर में दे रखा है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को उसको डिवाइडेड बाई 100 करना होगा, राइट, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। तो अगर मैं इसको मीटर से सेंटीमीटर में लेके जाना है तो इसको मल्टीप्लाइड बाई 100 करना होगा, क्योंकि सेंटीमीटर में न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हो गया। ठीक है, तो अब यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं कि x इज इक्वल्स टू 75 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया कि वो जो गड्ढा हम लोग कर रहे थे उसका डेप्थ क्या होगा। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आओ। जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको अप्लाई करना था वो कॉन्सेप्ट ये था कि जो आपका मिट्टी निकला है, जो टोटल मिट्टी चाहिए हमें रोड को एलिवेट करने के लिए, एक्चुअल में वही मिट्टी क्या है, टोटल वॉल्यूम है। किस चीज का वॉल्यूम है, जो हमारा 30 गड्ढा है उसका वॉल्यूम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिख रखा है, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है कि इफ द वाटर ऑफ 64 वाटर फिल्ड बकेट्स ऑफ इक्वल मेजर आर टेकन आउट फ्रॉम द वाटर ऑफ अ क्यूबिकल वाटर फिल्ड टैंक, देन 1/3 ऑफ वाटर रिमेन्स इन द टैंक। इफ द लेंथ ऑफ वन एज ऑफ द टैंक इज 1.2 मीटर, देन लेट अस कैलकुलेट एंड राइट द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट कैन बी होल्ड इन ईच बकेट। क्या बोलना चाह रहा है भैया, समझ नहीं आ रहा है मुझे। देखो, बोलना ये चाह रहा है कि एक वाटर का टैंक है, ठीक है, एक वाटर का क्या है, टैंक है, और वो टैंक का शेप क्या है, वो टैंक का शेप है क्यूबिकल। इस वर्ड पे खाली ध्यान देना, उस टैंक का जो शेप है वो क्या है, उस टैंक का जो शेप है वो है क्यूबिकल। क्यूबिकल का मतलब क्या हो गया, क्यूबिकल का मतलब ये हो गया कि उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट उस टैंक का एग्जैक्टली सेम होगा। तो कोई भी एक डायमेंशन आपको पता है, इसका मतलब आपको तीनों डायमेंशन पता है, लेंथ भी पता है, ब्रेथ भी पता है, हाइट भी पता है, क्योंकि तीनों का तीनों एग्जैक्टली सेम होगा। तो अब हमारे पास क्या है, एक वाटर का टैंक है, उस वाटर टैंक में क्या होगा, पानी पूरा भरा हुआ होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो है वो एक बकेट है, छोटा सा बकेट है, उससे हम लोग उस टैंक से पानी निकाल रहे हैं। और टोटल कितना पानी हमने निकाला, हमने 64 बकेट निकाल लिया उससे वाटर। जब हमने 64 बकेट वाटर निकाल लिया उस टैंक से, बट फिर भी उस टैंक में 1/3 पार्ट अभी भी उस टैंक में पानी भरा हुआ है। यहां तक समझ आया। चलो, अब हमें क्या बताना है, हमें यह बताना है कि हर एक बकेट जो है वो कितना पानी उससे निकाल रहा था। भैया कैसे करेंगे, अभी मैं बताता हूं कि इसको कैसे करेंगे। देखो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले एक चीज ध्यान देना आप कि आपका जो 1 DCM क्यूब होता है, 1 DCM क्यूब जो होता है वो आपका 1 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज आप अच्छे से याद कर लो। अब क्या होगा कि जब कभी भी आपका ऐसा वाटर या कोई लिक्विड से रिलेटेड बात होगा जहां पे आपका लीटर वाला कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है, वहां पे आप सबसे पहले क्या करें कि जो भी आपको दिया हुआ है डायमेंशंस, उनको पहले आप मीटर से डीसीएम में कन्वर्ट कर ले, या सेंटीमीटर भी है तो उससे आप पहले डीसीएम में कन्वर्ट कर ले। कैसे कन्वर्ट करेंगे अभी मैं आपको सिखाता हूं। यहां पे हमारे पास जो लेंथ है एक एज का, ठीक है ना, लेंथ ऑफ एज, लेंथ ऑफ एज जो है आपका किसका, वाटर टैंक का, वाटर टैंक का वो क्या है, तो वाटर टैंक का जो एज का लेंथ है वो हमारा है 1.2 मीटर। ठीक है, 1.2 मीटर है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इसको डीसीएम में कन्वर्ट करना है तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था तो 100 से मल्टीप्लाई करना होता। यानी सेंटीमीटर और मीटर के बीच में एक और चीज है, दैट इज डेसीमीटर। ठीक है, यानी कि आप समझ गए कि अगर मैं 10 डेसीमीटर के बारे में बात करूं तो 10 डेसीमीटर हमारा 1 मीटर के बराबर हो जाएगा। ओके, वहीं पे आपका यहां पे मैं क्या करूंगा, देखो 1.2 मीटर है, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इसको मुझे डीसीएम में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको क्या करूंगा 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला कि 10 डेसीएम का 1 मीटर होता है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 12 DCM हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करूंगा भाई, तो नेक्स्ट यहां पे मैं निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक। ठीक है, तो वो जो वाटर टैंक हमारे पास है उसका वॉल्यूम क्या होगा हमें वो पता करना होगा। तो वो कैसे पता करेंगे, वो पता करने के लिए हमें सिंपली साइड का क्यूब करना पड़ेगा, राइट। और साइड यानी कि एज हमारे पास क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो 12 इंटू 12 इंटू 12 करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, हमें पता चलेगा उस टैंक का टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो 12 इंटू 12 इंटू 12 करने से हमारा वैल्यू क्या आएगा वो मैं कैलकुलेटर में फटाफट से यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो 12 इंटू 12 क्या हो रहा है, 1728 हो रहा है।
क्या हो रहा है भाई, 1728 हो रहा है, तो मैं यहाँ पे 1728 लिख देता हूँ, 1728। ये आपका या तो आप डीसीएम क्यूब लिख सकते हो, अदरवाइज इसको आप लीटर से भी रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, मैंने क्या बोला, 1 डीसीएम क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर होता है। तो यहाँ पे 1728 डीसीएम क्यूब का मतलब 1728 लीटर होगा। क्लियर यहाँ तक? ओके। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन में बोला है कि 1/3 ऑफ द वाटर रिमेन्स इन द टैंक, यानी कि वो 64 बकेट पानी निकालने के बावजूद, उस 64 बकेट का पानी निकालने के बावजूद हमारा क्या हो रहा है, हमारा उसमें 1/3 पार्ट ऑफ वाटर अभी भी उसमें बचा हुआ है। तो मैं पता करूंगा कि 1/3 ऑफ 1728, यानी कि 1728 का 1/3 कितना होगा, ये मुझे पता करना होगा। तभी मुझे पता चलेगा कि एक्चुअल में उस बकेट से, एक्चुअल में जो 64 बकेट हमने पानी निकाला तो कितना पानी निकला है। ठीक है, कैसे पता चलेगा, पहले हमें ये पता करना होगा कि 1/3 पार्ट जो है एक्चुअल में उस टैंक का कितना है। जब हमें पता चल जाएगा 1/3 पार्ट उसका कितना है, तो हम लोग टोटल पार्ट से 1/3 पार्ट अगर हटा देंगे तो हमारा ये वाला पार्ट बचेगा, और यही वाला तो वो पार्ट है, इसी पार्ट में जितना पानी था वो पानी 64 बकेट से हमने निकाला था। ठीक है, तो यहाँ पे 1/3 को मल्टीप्लाई करूंगा 1728 से, यानी सिंपली मैं 1728 को क्या कर रहा हूँ, 1728 को मैं सिंपली डिवाइड कर रहा हूँ कितने से, 3 से। तो हमारा वैल्यू आ रहा है 576, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 576 लीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर वाटर टेकन आउट, यानी कितना पानी निकाला गया भाई, तो वाटर जो निकाला गया है वो आपका हो जाएगा, जो टोटल वॉल्यूम है दैट इज 1728, उससे जो आपका 1/3 पार्ट है, 1/3 पार्ट क्या है, 576, ये अगर मैं करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि 64 बकेट ने मिलकर कितना पानी उससे निकाला। तो इसको मैं सिंपली क्या करूंगा, 8 से 6 जाएगा तो ये 2 बच जाएगा, 12 से 7 जाएगा तो ये 5 बच जाएगा, ये 6 से 5 जाएगा तो 1 बच जाएगा, यानी 1152। ठीक है, ये हमारा इतना लीटर पानी हमने 64 बकेट से निकाला है। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है कि राइट द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट कैन बी होल्ड इन ईच बकेट, यानी हर एक बकेट में कितना पानी होल्ड किया जा सकता है। तो 64 बकेट में 1152 लीटर। ठीक है ना, तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, 64 बकेट्स में, 64 बकेट्स में हमारा 1152 लीटर वाटर है। तो इसका मतलब एक बकेट में कितना होगा, एक बकेट में कितना होगा भाई, तो एक बकेट में हमारा 1152 डिवाइडेड बाई 64 लीटर्स होगा। ठीक है, और ये 1152 डिवाइडेड बाई 64 क्या होता है, तो अगेन यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, 1152 डिवाइडेड बाई 64, ये हमारा आ रहा है 18। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 18, ये 18 लीटर्स आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ईच बकेट में, ईच बकेट, या फिर मैं सिंपली कहूँ कि वॉल्यूम ऑफ ईच बकेट क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ ईच बकेट इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हमारा 18 लीटर्स हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आओ क्या था कॉन्सेप्ट, इसको एक बार तुरंत से रिवाइज कर लेते। देखो हमारे पास एक टैंक था, वो टैंक का शेप क्या था, वो टैंक का शेप क्यूबिकल था, यानी उस टैंक का लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम था। एक एज का लेंथ दिया हुआ था, हमने बोला कि एक एज का लेंथ आपने दे दिया, इसका मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट आपने तीनों दे दिया है। ठीक है, उसके अंदर पूरा का पूरा पानी भरा हुआ था, हमने टोटल वॉल्यूम उसका निकाल लिया कि टोटल वॉल्यूम एक्चुअल में कितना है। टोटल वॉल्यूम हमने निकाला तो हमें पता चला 1728 लीटर उसका टोटल वॉल्यूम है। अच्छा, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया हमने, डीसीएम क्यूब को यूज किया, यानी हमें मीटर में दिया हुआ था 1.2 मीटर दिया हुआ था एज का लेंथ, लेकिन हमने उसको 12 डीसीएम में कन्वर्ट कर दिया ताकि डीसीएम क्यूब जब आएगा तो उसको हम लोग लीटर से रिप्लेस कर पाए। ठीक है, अब क्या किया हमने, क्वेश्चन में ये बोला था कि 64 बकेट पानी निकालने के बाद 1/3 पार्ट टैंक का अभी भी पानी से भरा हुआ है। तो हमने ये पता किया कि 1/3 पार्ट एक्चुअल में टैंक का कितना है, तो 1/3 पार्ट जो है वो टैंक का हमारा कितना निकला, 576। हमने टोटल वॉल्यूम से 576 माइनस किया तो हमें पता चला अच्छा इतना लीटर पानी जो है वो 64 बकेट ने निकाला है उस टैंक से। तो 64 बकेट के अंदर जब इतना पानी आ रहा है तो एक बकेट के अंदर कितना पानी आएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करके हमने क्या किया, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करके हमने बेसिकली इसको सॉल्व किया, और हमारे पास जो आंसर आया वो कितना है भाई, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो ये आया है कि हर एक बकेट में 18 लीटर पानी जो है वो जा रहा है। तो आई होप कि जो भी क्वेश्चंस हम लोगों ने आज किया है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पे कुछ कंफ्यूजन रह गया तो उस पार्ट को एक बार वापस से देखना, एंड स्टिल फिर भी नहीं समझ में आया तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाना है, कमेंट करना है कि भैया ये वाला चीज मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।